तो ठाकुर जी जब गोचारण के लिए लौटते हैं, उसी झांकी का दर्शन सुखदेव जी के कान में पड़ता है। ठाकुर जी अधरों पर बंसी रखे हुए अधरों को अधरामृत से उस वेणु के छिद्रों को आवृत करते हुए वृंदारण्यम स्वपत रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी इस प्रकार से पीतांबर फहराते हुए बंसी बजाते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। इस झांकी का दर्शन सुखदेव जी ने किया। सुखदेव जी फिर भी गए नहीं, क्योंकि महात्मा वो होता है जो बाह्य रूप से प्रभावित नहीं होता, महात्मा तो स्वभाव से प्रभावित होता है। सुखदेव जी ने विचार किया भगवान सुंदर तो बहुत है, पर पता नहीं उनका स्वभाव कैसा है। तब तक उस शिष्य ने दूसरा श्लोक बोला, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी ये गतिम भाद्रुचितां ततोन्यम तम वादयालुं शरणं व्रजेम। पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई, पर देखिए पूतना बाहर विष लगा के आई, अंदर तो दूध था। ये हम लोगों से आगे थी। हम लोग ऊपर स्तुतियों का दूध लगाते हैं, अंदर कामनाओं का जहर भर के तब भगवान के पास जाते हैं। इसलिए पूतना हम सबसे आगे थी, इसलिए सीधे नंद भवन में प्रवेश कर गई और भगवान को दूध पिलाया और भगवान ने दुग्ध पान करके उसे माता यशोदा की गति प्रदान कर दी। कम बा दयालु शरणम व्रजेमा, ऐसे परम दयालु की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा, जो विष बुलाने वाले को भी माता की गति भगवान प्रदान करते हैं। ऐसा स्वभाव संसार में किसका होगा। सुखदेव जी दौड़ के आते हैं, उन शिष्यों से कहते हैं भैया 2-4 श्लोक और सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि हमें तो बस इतना ही मालूम था, और जानना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए। तो सुखदेव जी भगवान वेदव्यास के पास आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं मुझे भागवत रूपी संपत्ति आप प्रदान करें। सुखदेव भगवान वेदव्यास को भी आश्चर्य होता है कि जिन सुखाचार्य को माता पिता का वात्सल्य बांध नहीं पाया, अप्सराओं का सौंदर्य जिन सुखदेव जी को प्रभावित नहीं कर पाया, संसार का किसी भी प्रकार का प्रलोभन सुखदेव जी को प्रभावित नहीं कर सका, और आज ये सुखाचार्य, आज सुखदेव जी भागवत की ऐसी विशिष्ट महिमा है कि परमहंस सुखदेव जी भी खींचे चले आए। वास्तव में ये भागवत परमहंसों की संगीता है। इसका पूरा रस तो वही लेते हैं, माखन माखन वही खाते हैं, और छाछ छाछ जो कुछ बच जाता है हम लोग भी पी लेते हैं। सुखदेव जी को भगवान वेदव्यास ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सांगोपान अध्ययन कराया, और उसके बाद सुखदेव जी अवधूत की तरह विचरण करने लगे। वहां से सौनक जी प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को ही भागवत कथा क्यों सुनाई, परीक्षित में ऐसी कौन सी विशेषता थी। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं आपसे परीक्षित जी के जन्म कर्म और पांडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन करूंगा। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रिकोदरां विद्धगदां विमर्श भग्नोरुदण्डे। कहते हैं महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने पर जब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी और रणभूमि में दुर्योधन कराह रहा था, अपने जीवन की अंतिम श्वासें गिन रहा था, उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां आता है और कहता है, मित्र चिंता ना करो, मरते मरते आपको जीत का अनुभव करा दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले आज रात्रि में जाऊंगा, उन 5 पांडवों के सिर काटकर तुम्हारे सामने रख दूंगा।
दुर्योधन बोला अच्छा ठीक है जाओ। देखिए यही है दुष्ट की प्रवृत्ति। खुद तो मरने जा रहे हैं दुर्योधन, पर भाव ये रख रहे हैं कि संसार में कोई जीवित भी ना बचे। इधर अश्वत्थामा रात्रि में जाते हैं। देखिए किसी को खबर नहीं है कि अश्वत्थामा क्या करने वाले हैं, पर उन पांडवों के जो रक्षक हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्हें सब पता है कि क्या होने वाला है। इसलिए भगवान की शक्ति अपने जीवन में साथ रखो तो कुछ भी अमंगल नहीं होगा। भगवान को सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। भगवान ने क्या किया, पांडव जिस शिविर में सोते थे वहां पर भगवान ने वहां से उठाकर उनको अलग शिविर में सुला दिया, और वहां पर द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनको वहां पर भगवान ने सुला दिया, क्योंकि वो श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर आए थे। भगवान को उनको वापस भी भेजना था, इसलिए भगवान ने उन 5 को वही सुलाया। अश्वत्थामा जाता है रात्रि के अंधकार में, घबराया हुआ था। तो अश्वत्थामा क्या करता है, जाकर के उन द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर देता है और उनके सिर झोली में लेकर के वहां से भागता है। दुर्योधन के पास आता है और कहता है कि मैं 5 को मार के ले आया। पहले तो दुर्योधन प्रसन्न हुआ, बोला अच्छा मुझे भीम का सिर दिखाओ। एक ऐसा संयोग था कि कौरव ये जो 100 भाई थे, इन सब ये सारे के सारे भीमसेन के द्वारा ही मारे गए। तो भीमसेन से बहुत चिढ़ा हुआ था दुर्योधन, इसलिए उसने कहा कि भीम का सिर मुझे दिखाओ। द्रौपदी के जो 5 पुत्र 5 पांडवों से उत्पन्न थे, वो बिल्कुल 5 पांडवों जैसे ही दिखते थे, लगते थे। अर्जुन का पुत्र बिल्कुल अर्जुन के जैसा, भीम का पुत्र बिल्कुल भीम के जैसा। तो अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का सिर निकाल कर दिया। रात्रि का अंधकार था, दुर्योधन ने जब उसको दबाया तो वो सिर पिचक गया। दुर्योधन तुरंत समझ गया कि ये 5 पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न 5 पांडवों से उनके जो पुत्र हैं ये वो 5 बालक हैं। दुर्योधन बहुत दुखी होता है, क्योंकि कितना भी है उन्हीं का तो वंश है, विनाश हो गया वंश का। पहले तो दुर्योधन को ये श्राप या अभिशाप था कि एक ही घटना से जब तुम्हें सुख दुख दोनों प्राप्त होगा तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो आज पहले दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि 5 पांडव मर गए। बाद में जब सुना कि ये पांडव नहीं है तब उसे दुख भी हुआ कि आज तो हमारे वंश का ही नाश हो गया। हमारे वंश में तो वैसे ही कोई नहीं बचा। ये 5 पांडव बचे थे, 5 पांडव से उत्पन्न ये 5 पुत्र वो भी समाप्त हो गए। दुर्योधन को बहुत दुख हुआ। दुर्योधन विचार करता है शायद ये 5 जिंदा होते तो अपने पितरों के निमित्त जब जलांजलि देते तो हमें भी जल मिल जाता, अब मैं मर तो जाऊंगा ही। तो इस तरह से दुर्योधन का प्राणांत हुआ। और आगे जब प्रातः काल हुआ, रक्त की धार बह रही थी। द्रौपदी पुत्रों के मरण को सुनकर द्रौपदी जी व्याकुल होकर विलाप करने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सोए हुए अर्जुन ने द्रौपदी को शांत